Hello friends, in this video we will discuss about the examples of 7.3. 7.3 की एक्सरसाइज में आपको शायद कुछ डाउट्स हैं, तो आपको मैं एग्जांपल्स अच्छे से करवा देती हूँ। एक्सरसाइज आप खुद कर लेना, ठीक है? क्योंकि एग्जांपल समझने के बाद एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी। देखिए 7.5 में आपको क्या है, 7.3 में आपके पास क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। De Moivre theorems is sometimes very helpful in solving certain types of equation। हमारे पास जो डी मोइवर थ्योरम होती है ना, वो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। द फॉलोइंग सॉल्व एग्जांपल इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। जो जितने भी एग्जांपल्स अब आप स्टडी करेंगे इस वीडियो में, वो सारी क्या है, डी मोइवर थ्योरम की एप्लीकेशन है, ठीक है? क्योंकि ये उस पर बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, using De Moivre's theorem solve the equation x raised to the power 4 plus x3 plus x2 plus x plus 1 is equals to 0। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, इस इक्वेशन को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा ये, जब आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये बचेगा। उसके बाद x की पावर 5 इज इक्वल्स टू के इधर आगे क्या बन जाएगा, 1। आपको पता है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकते हैं। 0 को क्या लिख सकते हैं फिर से 2r पाई, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2r पाई। तो x की पावर 5 इज इक्वल्स टू cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई। उसके बाद ये पावर 5 यहाँ जाके क्या बन जाएगी, पावर 1/5। देन क्या करेंगे, हम डी मोइवर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। 1/5 यहाँ आ जाएगा, इट मीन्स 5 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, 0 1 2 3 4 तक, ठीक है? r की आपके पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4। तो r की वैल्यू को पुट करते रहेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे। r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 0 जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा, cos 0 आयोटा प्लस साइन 0 आयो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, आपके पास 1 के इक्वल। फिर जब आप r को 1 पुट करोगे तो cos 2 पाई अपॉन 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 5। फिर जब हम r को 2 पुट करेंगे तो cos 4 पाई अपॉन 5 प्लस आयोटा 4 पाई अपॉन 5। तो ये आपके पास फर्स्ट रूट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है? 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या पुट करो, r को 3 पुट कर रहे हो तो 3 2 ज़ार 6, 6 पाई बाई 5। इसको इस तरह से बनाने के लिए आपने क्या किया, 2 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 5 लिख दिया। तो उससे क्या हो गया, cos 4 पाई अपॉन 5 माइनस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन 5 बन गया। r की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो cos 8 पाई अपॉन 5 बनेगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो देखो 1 तो आपके पास एक रूट है, ये एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट 1 है, प्लस माइनस दिस है एंड प्लस माइनस दिस है। बट अभी हमने यहाँ से देखा क्या कि x माइनस 1 इस इक्वेशन को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका क्या है, रूट ऑलरेडी है। x इज 1 इज इक्वल्स टू रूट इसका ऑलरेडी है, तो हम ये वाला रूट नहीं लेंगे, हम कौन से रूट लेंगे, सिर्फ ये दोनों रूट्स लेंगे। क्यों कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट ऑलरेडी है। ये इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, इस इक्वेशन की 4। तो हमारे पास रूट्स भी कितने आने चाहिए थे, 4। तो देखो यहाँ से आ गए 2 ये और 2 ये 4, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन x रेज़ टू द पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड विच ऑफ दिस रूट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ये बताना है कौन सा रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ऐसे है, x की पावर 12 को मैं कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 6 की पावर 2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो हमने लगा दी। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, एक बार इसको 0 लेके चलेंगे, एक बार इसको 0 लेके चलेंगे। देखो जब हमने इसको 0 लिया तो x की पावर 6 किसकी इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। पाई के अंदर अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं, पाई प्लस 2r पाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पाई के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब क्या करा हमने,
एक्स की पावर 6 यहाँ की क्या बन गई, एक्स की पावर माइनस इसकी पावर माइनस इसकी पावर 1/6। यहाँ पे डी मोवर सर्म का अप्लाई करो, वो अंदर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में 6 बन जाएगा। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 4 5। तो देखो जब आर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आपके पास ऐसे करके 6 रूट आ जाएंगे। आर की वैल्यू 0, इट मीन्स ये 0 5/6। आर की वैल्यू 1 रखोगे जब, आर की वैल्यू 1 तो 3, आर की वैल्यू 2 रखोगे तो 5, आर की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 2 6 प्लस 1 7, आर की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 2 8 प्लस 1 9, आर की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 2 10 प्लस 1 11। तो इस तरह से आपके पास ये आ गए। 5/6 को आपने तोड़ दिया पाई माइनस पाई/6 में, 7/6 को पाई प्लस पाई/6 में, ताकि ये इसके जैसा बन जाए। ठीक है, अब आपके पास देखो ये कब आए रूट्स, जब आपके पास x की पावर 6 इज इक्वल्स टू -1 था। अब हमारे पास दो चीज़ें सेटिस्फाई करी थी ना वहाँ से, अभी तो हमने ये लेके चले थे हम कि x की पावर 6 + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या लेके चलेंगे, x की पावर 6 - 1 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को हम कैसे लिखते हैं, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। फिर क्या करा हमने 2 पाई r पाई प्लस एस में इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे सेम रहेगा। 6 यहाँ की क्या बन जाएगी, पावर 1/6। अंदर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में कट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, r/3 r/3। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, अब देखो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस। इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके क्या क्या रूट्स बने, एक तो 1, एक ये और एक ये बना आपके पास एक रूट। आपने क्या किया, वैल्यू को पुट करा, r इज इक्वल्स टू 2 पुट किया, तो आपके पास क्या आई 2π/3। ये तो r इज इक्वल्स टू 0 पे थी, ये r इज इक्वल्स टू 1 पे थी, r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 3, r इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो हैंस द 12th रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर। ये देखो इस इक्वेशन में आपके पास कितने रूट्स बनने चाहिए, 12। यहाँ से आपके पास कितने रूट्स बन गए, यहाँ से आपके पास ये देखो जब आपने ये किया तब आपके पास बने 1 2 3 4 5 6। और जब आपने ये वाला किया तो 7 8 9 10 11। तो इसने कहा है हैज़ द 12 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक ये भी तो है ना आपके पास, 1 भी तो इसका रूट है, तो आपके पास 12 रूट्स बन गए यहाँ से। तो देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 आ रहा है, पीछे हमने जब किया तो 1 आ रहा था, तो +-1। उसके बाद दोनों में आयोटा आ रहा था, प्लस माइनस आयोटा दोनों में था। देखो प्लस माइनस आयोटा आपके पास दोनों में था, ये रहा देखो आयोटा, तो आपके पास दोनों में है। 1/2 √3 प्लस आयोटा, 1/2 √3 प्लस आयोटा, ये रहा देखो। उसके बाद 1/2 माइनस √3 + 1, ये रहा 1/2 माइनस √3 - 1। मतलब आपके पास जो ये लाई करेंगे वो दो में लाई करेंगे, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 से इनके नेगेटिव हो जाएंगे। तो कितने रूट्स हो गए आपके पास, 12। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। उसको अगर 0 है तो कोस और साइन, कोस प्लस आयोटा साइन इंटू समथिंग के आपको फॉर्म में बनाना होता है। वो एक्स की पावर इधर लेके आनी होती है, देन डी मोवर सर्म अप्लाई करनी होती है। उसके बाद आर की वैल्यू देखनी होती है कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो आपको उतने ही रूट्स निकालने होते हैं। रूट्स ही तो निकालने हैं आपको, बस वो रूट्स ही निकालने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला, इसमें तो हमें ये बताना था ना कौन सा रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमने रूट्स निकाल दिए, अब हमें ये देखना है ना कौन सा रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये देखो नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर दिस। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो हमारे पास आया ये। तो ये हमारा किसके इक्वल है, इस वाले इक्वेशन के ये तो इक्वल है कि x⁻6 इज इक्वल्स टू 1। और इसके रूट्स हमारे पास क्या थे, ये देखो x⁻6 इज इक्वल्स टू 1 और इसके रूट हमारे पास ये वाले आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, बट रूट +1 कॉरस्पॉन्ड टू द फैक्टर x² - 1। और जो आपका रूट +1 है वो इसका फैक्टर है, हैंस द रिमेनिंग 4 रूट आर द दिस। इन्होंने कहा कि +1 तो आपके 1 इसमें पुट करोगे तो 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। तो
इसमें से +1 नहीं रहेगा, ये दोनों रह जाएंगे। ये दोनों किसके फैक्टर हैं? आपके इस वाली इक्वेशन की। उन्होंने कहा था ना कि ये बताओ कि कौन सा रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस वाली इक्वेशन को। तो हमने बता दिया कि ये वाला रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। 4 में थी इक्वेशन, 4 की पावर में थी, तो आपके पास 4 ही रूट्स आ गए, +1 2 3 4। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके इससे लिख दिया। इन्होंने लिखा विच आर ऑल्सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स। ये आपके पास इसके भी रूट्स हैं और ये आपके पास इसके भी रूट्स हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, सॉल्विंग x raised to the power 7 more is equals to 1 and prove that the sum of the nth power of the root is 7 or 0 according as n is or not a multiple of 7। आपको x raised to the power 7 is equals to 1 दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि जो nth पावर का सम होगा वो या तो रूट्स का जो सम होगा या तो वो 7 होगा। जब जब n एक क्या है, मल्टीपल है 7 का, या फिर वो 0 होगा कब, जब n मल्टीपल नहीं है 7 का। देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 यहाँ के 1/7 बन जाएगी। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 + i sin 0 उसकी पावर 1/7। इसको हमने क्या किया, 2r पाई कर दिया। 7 यहाँ नीचे आ जाएगा, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 रूट्स निकालेंगे इसके हम। r = 0, r की पावर r = 1, r = 2, r = 3, r = 4, r = 5, r = 6। तो ऐसे आपके पास 7 बन गए रूट्स। देखो फिर अब क्या करना है, हमें सम करना है nth पावर का। देखो ये वाला ऐड करोगे, ये वाला और ये वाला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ nth। इसके देखो x की पावर 7 है ना, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 1 x, x² x3 x4 x5 x6 ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास x किसके इक्वल है, x हमारा इक्वल है इसके cos 2r π/7 प्लस आयोटा साइन 2r π/7 के। तो यहाँ से दो केस राइज होते हैं हमारे पास कि या तो हमारा n एक मल्टीपल नहीं है 7 का। अगर नहीं है तो देखो इसका सम कैसे करेंगे हम। ये आपकी क्या बन रही है, जीपी बन रही है। इसकी आर की वैल्यू क्या है, x² को डिवाइड करो x से, क्या है आर की वैल्यू x। आगे x³ आएगा, उसको डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगी x। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a1 - r की पावर n 1 - r। a फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस यहाँ पे r, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है x की पावर n यानी कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 7/1 - r, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है x, इनकी रेशो। तो आपने क्या किया, पहले फर्स्ट केस लिया कि मल्टीपल नहीं है 7 का, तो आप ये लेके चले। उसके बाद 1 - 1/x को आपने ऐसे ही रखा और 7 को क्या करा, देखो ये था ना 1/1/x और ऊपर क्या था 1 - x की पावर 7। तो x की पावर 7 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से। वैल्यू किसकी इक्वल है, देखो x की पावर 1 - x आपका ये है और इसकी पावर 7। उसके बाद जब आप 7 को एलसीएम लोगे तो अगर 7 को अंदर लेके आओगे डी मोवियस थ्योरम से तो 7 से 7 कट जाएगा आपके पास। तो क्या बचेगा 1 - cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई cos x आपका नॉट इक्वल्स टू 1 है। तो देखो cos 2n पाई क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन 2n पाई क्या बन जाएगा 0। तो 1 + 0 आए तो 0 ही हो गया। 1 - 1 = 0। ये आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, सॉरी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पता है आपको 1 - 1 हो जाएगा तो 0 बन जाएगी। तो ये था आपके पास। अब आप क्या लेके चले थे, आप लेके चले थे कि n इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। जब आपके पास n मल्टीपल नहीं था 7 का तो सम ऑफ द nth पावर ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, nth पावर मतलब कि इसमें 7 आपके पास हाईएस्ट पावर थी, तो 7 आपने रूट्स का इसका सम लिया। मल्टीपल नहीं था ना 7 का, तो सम किसके इक्वल आया, सम आपके पास इक्वल आया 0 के। यही हमें प्रूव करना था। अब हम क्या लेके चलेंगे कि मल्टीपल है 7 का और हमारे पास सम किसके इक्वल आना चाहिए, 7 के इक्वल। तो देखो अगर कोई चीज़ मल्टीपल होती है तो वो उसकी मल्टीपल भी होती है कि एन हमारे पास 7 इंटू समथिंग आएगा। भाई 7 इंटू 1 होगा तो 7 बन जाएगा, वो भी 7 का मल्टीपल है। 7 इंटू 2 होगा तो 14 बन जाएगा, वो भी 7 का मल्टीपल है। तो हमने इसको n = 7 m में लिख दिया, वेयर m इज़ एनी इंटीजर। आपके पास x की ये वैल्यू है तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं 7m। तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगा आपके पास cos 2m पाई प्लस साइन 2m पाई।
वो किसके इक्वल होता है आपके पास 1 के इक्वल। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सम देखो, रिक्वायर्ड सम क्या है, ये रिक्वायर्ड सम था। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो मैं अगर 1 1 1 1 1 ऐड करूँगी 7 टाइम्स तो वो क्या बन जाएगा 7। ये हमें प्रूव करना था। तो ये इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, ध्यान से करेंगे तो। देखो a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, शो करना है कि b एंड c इसके क्या है रूट्स हैं। a आपके पास ये गिवन है, a की पावर अगर मैं दोनों साइड 7 कर देती हूँ तो क्या होगा, a की पावर 7 इज इक्वल्स टू, ये 7 अंदर आ जाएगा, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। b एंड c रूट्स दिखाने, इसका मतलब क्या है कि आपको ना इक्वेशन बनानी है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम करते हैं ना। यहाँ पर आपके पास जो रूट्स दे रखे हैं ना दो, वो b एंड c दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि ये को इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके रूट्स हैं। उसके लिए क्या करोगे, एक बार तो दोनों का सम लोगे, एक बार दोनों की प्रोडक्ट लोगे। तो हमने वही करा, b प्लस c का सम लिया, उसके अंदर क्या किया 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या बन रही है जीपी का फॉर्मूला लगा दिया -1 1 अपॉन -1 माइनस a को हमने ऐसे लिखा, a की पावर 7 किसकी इक्वल है 1 की इक्वल, तो हमने यहाँ पे वो पुट कर दी। उसके बाद आपके पास क्या है -1। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास ये आया, ये आ गया। इसको हमने इस तरह से लिख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, ठीक है। और ये +2 बन गया हमारे पास। आपके पास a की पावर 7 बनती ना, तो इसको a की पावर 7 को 1 लिखा हुआ है। ये भी क्या बन रही है अगेन जीपी, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से इसका सम तो क्या आ रहा है -1 और यहाँ से इसकी प्रोडक्ट क्या आ रही है 2। तो आपके पास पता है आपको इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है -1 इंटू एक्स प्लस बी इंटू सी क्या है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको बताना था, ये शो करना था कि बी और सी इसके रूट्स हैं। ये इसके रूट्स ही तो हैं, जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो इसके रूट्स हैं। जब आप इसको अगर मान लो सॉल्व भी करके देखना चाहो कि मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए, ऐसे रूट्स बनाओगे ना, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2 ही आएंगे। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू x की पावर n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर आर दिस वेयर r इज इक्वल्स टू दिस। आपको ये क्या करना है, आपको शो दैट द इस इक्वेशन के रूट्स आपको शो करने हैं कि ये आएंगे। देखो आपके पास ये गिवन है, x को मैं यहाँ ला सकती हूँ, इसकी पावर पूरे की n बन जाएगी फिर, क्योंकि इसकी भी पावर n है। यहाँ क्या बचा 1 को मैं ये लिख सकती हूँ, उसको मैं ये लिख सकती हूँ, n यहाँ क्या 1/n बन जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 - 1 अपॉन x बन जाएगा। r की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, एक नंबर कम तक, यानी कि 0 1 2 3 अप टू n-1 तक। ये 1 यहाँ के माइनस का 1 बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये लगाया आपने। तो इसमें से कॉमन आ रहा था, ये तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू थी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके रेसिप्रोकल में हो जाएगी, ठीक है। 1 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर पाई अपॉन एन प्लस आयोटा कोस आर पाई अपॉन एन। इसको हमने इस तरह से लिखा और इसको हमने क्या कर दिया कोस, ये तो आपके पास ऐसे ही है, ये भी आपके पास ऐसे ही है। इस चीज़ से आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। देखो 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 1 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि आपने इस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो 1 अपॉन ये बाहर आ सकता है, ये डिवाइडेड बाय साइन, देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, एक बार तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक बार ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर आर पाई अपॉन एन प्लस कोस स्क्वायर आर पाई अपॉन एन विच इज इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे हमारा थीटा सेम है दोनों में, तो ये चीज़ एज इट इज़ और ये 1 बन जाएगी, तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आएगी। उसके बाद देखो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, जब साइन आर पाई अपॉन एन को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा कोस आर पाई एन को डिवाइड करेंगे साइन आर पाई अपॉन एन से, तो क्या बन जाएगा कोट आर पाई अपॉन एन। और आर की वैल्यू यहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 0 1 2 अप टू n-1। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि आपके पास इसका रूट के है जहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ तक लाई करेगी। तो ये थी आपके पास 7.3 एग्जाम्पल्स। अगर आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।